साल था 1526। एक राजकुमार जिसकी नसों में तैमूर और चंगेज की विरासत बह रही थी, काबुल की पहाड़ियों से दिल्ली की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कहते हैं उसने मिट्टी की गंध में सत्ता की साजिशें सूंघ ली थी और फिर पानीपत की धरती पर हुई वो लड़ाई जहां पहली बार हिंदुस्तान ने तोपों की गरज सुनी थी। बाबर ने न केवल इब्राहिम लोदी को हराया था बल्कि इतिहास के पन्नों पर मुगल साम्राज्य नाम का सूरज भी उगाया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम मुगल एम्पायर के पूरे A to Z जो शक्तिशाली मुगल सम्राट हैं उनको पढ़ेंगे। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में हमने एनालिसिस और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, तो ज़रूर थोड़ा डीपली तक जाइएगा। शुरुआत करते हैं। पहला शासक मुगल सम्राट। सबसे पहले देखेंगे मुख्य शक्तिशाली मुगल सम्राट के बारे में कौन कौन से थे। तो मुख्य जो है शक्तिशालियों के रूप में यहाँ पर बाबर से औरंगजेब तक जो है शासनकाल जो था शक्तिशाली मुगल सम्राट था। उसके बाद जो है उत्तर मुगल वंश का इतिहास चलता है। ये वे सम्राट थे दोस्तों जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से साम्राज्य को सुचारू रूप से नेतृत्व किया एवं विस्तार किया। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बाबर आया 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक इनका शासनकाल चला था। फिर आया हुमायूं, उसका लड़का अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आजम शाह। इस प्रकार शक्तिशाली सम्राट जो है 7 शक्तिशाली सम्राट हुए थे मुगल एम्पायर्स में। उसके बाद दोस्तों उत्तर मुगल वंश चलता है। औरंगजेब 1707 के बाद ये वे राजा हैं जिनके शासन पर वास्तविक प्रभाव उनके सलाहकारों, दादागिरी करने वाले रियासती या विदेशी सत्ताओं का था। उसके बाद यहाँ पर आजम शाह से लेकर यहाँ पर टोटल 14 शासक हुए जो उत्तर मुगल वंश के इतिहास में पढ़े जाते हैं। जितना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रभावशाली शासक को देखेंगे। मुख्य मुगल सम्राट में बाबर से आजम शाह 1770 तक सशक्त नेतृत्व, साम्राज्य विस्तार, कला प्रशासन एवं स्थापत्य कला को देखने को मिलती है। उसके बाद जो है उत्तर मुगल या पपेट शासक बोला जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट से बहादुर शाह द्वितीय 1857 तक जो है सलाहकारों, रियासतों तथा विदेशी शक्तियों द्वारा आधिपत्य या साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों बाबर का इतिहास। एक विजेता था जो कवि भी था। 1526 से 1530 तक यह शासन करता था। बाबर सिर्फ तलवार नहीं चलाता था दोस्तों, वह कलम भी चलाता था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में उसकी सोच, युद्ध, वारिस, प्रेम सब दर्ज है उसकी इतिहास। और उसने दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में, लोधी वंश का खात्मा किया था। फिर उसके बाद 1527 ईस्वी में राणा सांगा की वीरता पर भारी पड़ा। उसके बाद चंदेरी और घाघरा का भी उसने युद्ध लड़ा था दोस्तों। राजपूतों और अफगानों को पीछे छोड़कर जो है साम्राज्य की दीवारें खड़ी हुई, लेकिन दिल्ली की गर्मी और हिंदुस्तान की हवा उसे रास नहीं आई और 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई और कहानी आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार दोस्तों बाबर का इतिहास था जिसके पीछे उसने एक टोटल 4 युद्ध लड़े थे। पहला था पानीपत 1526 में, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये जो है पूछा जाता है। 1526 से 1529 तक उनने 4 युद्ध लड़े थे और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हुमायूं आता है। बाबर के संघर्ष और लड़ाइयाँ यहाँ पर हमने इंक्लूड किया दोस्तों। भारत में आक्रमण करने से पहले भी उसने छोटे छोटे संघर्ष किए थे, जैसे 1519 में बझौर का और झेलम के अभियान में। इसमें दोस्तों मामूली विजय हुई थी, लेकिन इसका विजय क्षेत्र जो है सीमित था। 1524 में एक बार फिर पंजाब, हिसार, भीरा, डिपालपुर में स्थानीय अफगानों को पराजित किया था और क्षेत्र में प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया था। फिर 1526 में दोस्तों हिसार फिरोजा की लड़ाई लड़ा था जिसमें हमीद खान को पराजित किया। बाबर की सेना का विश्वसनीय परीक्षण यहीं पे होता है। अब वह स्टार्ट हो जाता है दोस्तों भारत पर आना, यानी यहाँ से दोस्तों शुरू होता है इसकी लड़ाई, जिसमें दोस्तों 1526, 27, 28 और 29 तक यह लड़ाई लड़ता है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में काम आएगा। फिर आता है दोस्तों बाबर का बेटा हुमायूं, एक ऐसा सम्राट जो सपने तो देखता था लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता था। शेर शाह सूरी से हारा दोस्तों, 15 साल का वनवास किया, फारस की गलियों में दोस्तों जाकर उसने शरण लिया और फिर वापसी होती है 1555 में। पर किस्मत का खेल देखिए, 1 साल बाद ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इतिहास ने एक राजा को जो है 2 बार ताज पहनाया लेकिन टिकने नहीं दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हुमायूं जो है 2 बार दिल्ली पर जो है शासन करता है, 2 बार ताज पहनता है। बीच में शेर शाह सूरी जो है हरा देता है इसको, लेकिन फिर से वापस आता है और मुगल साम्राज्य की फिर से नींव रखता है।
तो इसलिए इसको बोला जाता है आधुनिक मुगल स्थापत्य की नींव इसने ही रखी थी, जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। फिर आता है दोस्तों ताज पहना सिर्फ 13 साल की उम्र में, लेकिन जिस दरबार में पांव रखा वह बारूद की गंध थी दोस्तों। सम्राट नहीं निर्माता कहे जाने वाला अकबर महान 1556 से 1605 ईस्वी तक यह शासन करता है। भैरव खान की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई जीत कर अकबर ने दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम से नहीं काम से भी अकबर महान बनेगा। उसकी दोस्तों राजपूत नीति जो लड़ ना सका उसे अपनाया। दीन ए इलाही धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया। नवरत्न बीरबल की बुद्धि, टोडरमल की नीति, नवरत्न उनके उसमें शामिल थे। मनसबदारी प्रणाली को इसने शासन प्रशासन का किला मजबूत बनाया। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, आगरा किला, हर पत्थर पर अकबर की दूरदर्शी का जो है गवाही देता है। प्रशासनिक सुधार में मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था, जिसके अनुसार सैन्य पदाधिकारी जमींदार और सैनिक बलों के साथ साथ नियुक्त होते थे। आजमगीरी जो है आधारित जब्त और टोडरमल बंदोबस्त जो है के जरिए जो है राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। धर्मनिरपेक्षता में सुलह एक कुल नीति को फिर से चालू किया। जजिया कर खत्म कर दिया। हिंदू संगतियों को दरबार में आने का मौका दिया। दीन ए इलाही की स्थापना करी थी। सैन्य विजय में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राजपूतों से टकराव होता है। बंगाल, गुजरात और डेक्कन के साथ नियंत्रण स्थापित किया। स्थापत्य कला का उदाहरण यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। आगरा का लाल किला इसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर का लाभाधिक जो है संरचना बनवाया। बुलंद दरवाज़ा और 4 बाग उद्यान भी इसमें शामिल किए। कला संस्कृत में अकबरनामा, आईने अकबरी लिखा, मुगल मिनिएचर संगीत, तानसेन, नवरत्न सदस्यों का संस्कृति संपन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है इसके इतिहास में। शिक्षा एवं विद्या के क्षेत्र में दोस्तों फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना तैयार किया, ग्रंथों का अनुवाद कराया, मुस्लिम व हिंदू विषयों का अध्ययन किया। अकबर की शिक्षा प्रतिक्रिया की सोच जो है बहुत देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कला का रसिया, जहाँ राजनीति में कोमल जहांगीर को युद्ध से ज़्यादा चित्रकला में प्रेम था दोस्तों, जिसका दरबार कैनवास से बना हुआ था और शासक जो है खुद कलाकार था, जिसने नूरजहां को अपना हक दिया और सिर्फ उसकी बेगम नहीं उसकी दरबार की रानी थी। चित्रकला, वनस्पति शास्त्र और न्यायप्रियता उनकी छवि का हिस्सा बन गई। मुगल साम्राज्य का चेहरा इस समय दोस्तों मुलायम हो गया था, लेकिन आंखें अब अगले सम्राट की तलाश कर रही थी। तो यहाँ पर 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल चलता है। इसके शासनकाल में तुजुक ए जहांगीरी में विस्तार हुआ, जिसमें वनस्पति चित्रण, मुगल चित्रकला के औद्योगिक स्तर पर विस्तार होता है। नूरजहां का प्रभाव दोस्तों दरबार में राजनीतिक भागीदारी हुआ। स्थापत्य रूप से जो है कश्मीर शालीमार गार्डन बनवाया। विदेशी संपर्क में देखा जाए तो अनूठी सामग्री, दक्षिण पूर्व एशियाई यूरोपीय सामग्रियों को दरबारी कला में जो है संवर्धित किया। इसके बाद दोस्तों आता है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि शाही खून में साजिशें बसती थी और तब शुरू होता है दोस्तों एक दर्दनाक अंत की शुरुआत। यहाँ पर आता है दोस्तों शाहजहाँ, प्यार की संगमरमर में लिखी इबादत, शाहजहाँ जिसे इतिहास में सबसे ज़्यादा उसकी प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। मुमताज़ की मृत्यु ने उसका हृदय तोड़ दिया दोस्तों, और उसी टूटी भावना से खड़ा हुआ ताजमहल दोस्तों प्रेम का प्रतीक। लाल किला बनवाया, सिंहासन, सत्ता का सिंहासन। जामा मस्जिद को बनवाया था ईश्वर के प्रति श्रद्धा को दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों शाही खून में साजिशें भी बहती थी और तब शुरू हुई एक दर्दनाक अंत की शुरुआत। उसके बाद उसका बेटा आता है औरंगजेब, जिसको हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं शाहजहाँ की वास्तुकला और शिखर अवस्था को। 1632 में मुमताज़ महल के सम्मान में ताजमहल बनना शुरू हुआ। 1653 ईस्वी तक पूरा हुआ था। दिल्ली का लाल किला 1639 से 48 के बीच में बना था और कई मस्जिदें भी बनवाया था इन्हें। उद्यान जो है सफ़ेद संगमरमर का बनाया था, कार्यों को सुसज्जित किया। कलात्मक परिपक्वता देखने को मिलती है। गहने, कालीन और कलात्मक कार्यों का शिखर देखने को मिलता है। छायाचित्र, संगीत व मुगल साहित्य का विकास देखने को यहाँ मिलता है। औरंगजेब और भाइयों ने शाहजहाँ को कैद पर शासन जो है रख लेते हैं और उनके ही बनाए गए ताजमहल पर उसको रखा था। औरंगजेब का शासनकाल आता है दोस्तों, ये विजेता भी था और यहाँ पर विलेन का भी कार्य करता है। भाइयों को हराकर सत्ता पर कब्जा किया। दारा शिकोह को मारकर खुद को इस्लाम का रक्षक बताया था। दारा शिकोह को क्यों मारना चाहता था दोस्तों? क्योंकि दारा शिकोह जो है हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसको यह पता चल गया था कि सभी धर्म के लोग जो है ईश्वर को ही पाना चाहते हैं, लेकिन औरंगजेब जो है
कट्टर मुस्लिम होने के नाते यह इस्लाम का रक्षक खुद को बताता था, इसलिए वह अपने भाई दारा शिकोह को मारकर खुद सत्ता पर आता है और भाइयों को हराकर कब्जा करता है। वह क्या क्या किया, जजिया कर वापस लागू किया, कलाओं पर रोक लगा दिया दोस्तों, संगीत काल हुआ मौन, दक्षिण भारत पर मुगल झंडा पहुंचाया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण भारत पर दोस्तों जैसे ही अपना विस्तार करता है, यही विस्तार उसकी कमजोरी बना। मराठों, सिखों और राजपूतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। 1707 में औरंगजेब की मौत होती है दोस्तों, और साम्राज्य जो है पूरी तरीके से हिल जाती है। यहाँ पर औरंगजेब का इतिहास समाप्त होता है 1707 ईस्वी में। इसके बाद आजम शाह आता है, जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। भौगोलिक विस्तारण में देखेंगे कि औरंगजेब क्या करता है, दक्षिण तक डेक्कन विजय करता है, लाहौर और पंजाब तक शासन का विस्तार पहुँचाता है। दोस्तों ये धार्मिक रूढ़िवादी था, जजिया कर पुनः लागू किया, मंदिरों पर नियंत्रण लगा दिया, धार्मिक नीति जिससे वह विद्रोह करना चाहता था, मराठा, सिख, राजपूत जिसके कारण उससे भड़क गए। स्थापत्य कला में इसकी कमी हो गई थी। मिन्नी मस्जिद लाहौर में बनवाया था, बादशाही मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण, लेकिन कला, संगीत, चित्रकला में गिरावट देखने को मिलने लगी, क्योंकि यह दोस्तों केवल और केवल इस्लाम का रक्षक था, केवल इस्लाम धर्म को अपनाने वाला था। इस प्रकार दोस्तों आसपास के राजाओं, शासकों से जो है इसकी बिगड़ना शुरू हो गई थी। शिक्षा, धार्मिक लेखन में खुद फतवा ए आलमगीरी का निर्माण कराया, कुरान के प्रति खुद लिखी धर्म शास्त्र पे बल दिया इसने। कुरान की प्रति इसने खुद लिखी थी और धर्मशास्त्र पे इसने बल दिया। संघर्ष और पतन का बीज कहाँ से स्टार्ट होता है, जब इसने डेक्कन अभियान पर भारी खर्चा किया, प्रशासनिक खर्च, आंतरिक विद्रोह के दम पर जो है साम्राज्य की नींव जो है हिल गई, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। मुगल पतन अधिकार और उसके बाद उत्तराधिकार, उसके बाद जो है आजम शाह भी आता है, जो कि 1707 ईस्वी तक एक साम्राज्य की अंतिम चिंगारी के रूप में। औरंगजेब की मौत के बाद उसके बेटे आजम शाह ने ताज पर जो है दावा किया, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद जजों की लड़ाई से वो मारा गया। उसकी समाधि उसके पिता औरंगजेब के पास खुलदाबाद में बनी और वहीं खत्म हो गई दोस्तों मुगल वैभव की असली कहानी। लेकिन दोस्तों एक सवाल जो आज भी जिंदा है, कहानी बाबर की जीत से शुरू हुई थी और आजम शाह की हार पर ख़त्म हुई। इस 181 साल में सफ़र में हमने देखा दोस्तों प्रेम और घृणा, धर्म और सत्ता, कूटनीति और युद्ध, निर्माण और विकास। क्या मुगल साम्राज्य का पतन कट्टरता से हुआ दोस्तों, या समय के चक्र ने उसे निगल लिया? आप क्या सोचते हैं? अगर ये कहानी आपको दिल छू गई दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा। ये इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, पत्थरों में सांस लेता है। तो इस प्रकार दोस्तों मुगल वंश का यहाँ पर पतन होता है। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है उत्तर मुगल वंश का इतिहास, जो कि यहाँ पर अगली वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर हम पूरे मुगल वंश के इतिहास को देखेंगे कि यहाँ पर उनका विरासत और प्रभाव क्या क्या देखने को मिलता है। स्थापत्य और कला के क्षेत्र में कौन कौन सी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, तो ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, हरमंदिर, शालीमार, बादशाही मस्जिद सहित शिल्पकला आज भी जो है भारत में विश्व की विरासत लिए हुए हैं। प्रशासनिक शुद्ध अनुभव में क्या देखने को मिलता है, विवरण आधारित राजस्व देखने को मिलता है, मनसबदारी प्रणाली, केंद्र प्रांत संतुलित आज भी प्रशासन में अनुकरणीय है। सांस्कृतिक विश्लेषण देखने को मिलता है, जिसमें भाषा, साहित्य, फारसी, हिंदी, संगीत, चित्रकला, भोजन, फैशन, यूरोपीय फारसी सामग्रियों का भविष्य सूचित रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पर शॉर्ट टाइमलाइन देखते हैं, जो कि कार्यकाल पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1526 में बाबर आता है, पानीपत का युद्ध लड़के इब्राहिम लोदी को हराता है, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। उसके बाद 1540 में हुमायूं हारता है, 1555 में पुनः भारत लौटता है। किससे हारता है दोस्तों? शेर शाह सूरी से। 1556 से 1605 तक अकबर 50 वर्षों का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1605 से 1627 तक जहांगीर का काल आता है, जिसको कला एवं वनस्पति चित्रण का युग माना जाता है। 1628 से 1658 शाहजहां आता है, जिसको दोस्तों प्रेम का दीवाना, स्थापत्य कला का समृद्ध बोला जाता है। 1658 1707 ईस्वी में औरंगजेब आता है, विस्तार करता है, कट्टरता अपनाता है, पतन की शुरुआत यहीं से होती है। 1707 से 1857 तक दोस्तों पूरा मुगल वंश सिमटी हुई सत्ता हो गई थी, विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गए थे और यहाँ पर दोस्तों मुगल वंश का अंत होता है। और धीरे धीरे दोस्तों भारत पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, पुर्तगालियों का आगमन होता है, डचों का आगमन होता है और अंग्रेजों का आगमन होता है, जिस कारण से मुगल वंश धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लगा था। तो इस प्रकार से दोस्तों मुगल वंश का इतिहास यहाँ पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम जरूर पढ़ेंगे उत्तर मुगल वंश के इतिहास को, लेकिन यहाँ पर अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर करिएगा। पूरा मुगल वंश आपका जो है यहीं से कवर हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष और किसके बीच हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों
1920 में बाबर और इब्राहिम लोदी की मध्य हुई थी, जिसमें बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी यहाँ पर इसकी हार होती है, जिसके कारण जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। जजिया कर मुगल काल के किस सम्राट ने जो है प्रथम रूप से समाप्त किया था? सम्राट अकबर ने जजिया कर को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। और बात करें कि पुनः किसने लागू किया था, तो औरंगजेब ने इसको लागू किया था। बाबर ने तुलुगमा और अरबार तकनीकी किस लड़ाई में पहली बार उपयोग की थी? तो पानीपत में इसने पहली बार जो है गुरिल्ला मार पद्धति को अपनाया था और पहली बार जो है तोपों का उपयोग किया था भारत में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? तो अकबर महान ने करवाया था। बाबर का बायोग्राफिकल ग्रंथ बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबर ने स्वयं लिखा था दोस्तों। यह आत्मकथा है बाबरनामा, जिसमें अपनी बायोग्राफी को उसने चित्रण किया है। कौन सा मुगल सम्राट दीन ए इलाही शुरू करने हेतु प्रसिद्ध था? तो दीन ए इलाही मतलब अकबर महान था दोस्तों, सभी धर्मों को उसने चालू किया था दीन ए इलाही। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के हुआ। दीन ए इलाही शब्द पेश करने वाले मुगल शासक कौन थे? तो अकबर थे दोस्तों। मोती मस्जिद आगरा, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध किस वर्ष और किसके बीच लड़ा था? तो बाबर बनाम राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की युद्ध होती है, विजय होती है। बैटल ऑफ तुगलकाबाद में कौन विजयी रहा दोस्तों? तो हेमचंद जो है, हेमू ने जो है मुगलों को हराया था। बैटल ऑफ तुगलकाबाद। मनसबदारी व्यवस्था शुरू किसने की थी? तो अकबर ने शुरू की थी दोस्तों। किस मुगल शासक की कब्र दिल्ली के काबुल में स्थित है? तो पहले दोस्तों बाबर की कब्र जो है दिल्ली के काबुल में स्थित है। उसके बाद दिल्ली के काबुल में मतलब पहले कब्र जो है दिल्ली से काबुल ले जाया गया था। ये दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो बाबर की कब्र जो है वापस 9 सालों बाद जो है उसकी कब्र जो है वापस ले जाया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं है। प्रथम पानीपत की लड़ाई कब हुई और किसके बीच में हुई थी? तो इसको हमने देख लिया दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? तो अकबर ने करी थी दोस्तों। अकबर के दरबार में गृह मामले के मंत्री कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा जो है 9 रत्नों में से एक थे दोस्तों, जो गृह मंत्री के रूप में थे। अबुल फजल की हत्या किसके आदेश पर हुई थी? तो जहांगीर, जिसे प्रिंस सलीम के नाम से जाना जाता है, उनकी हत्या जो है, अबुल फजल की हत्या जो है इनके आदेश पर हुई थी। रुपया सिल्वर सिक्का किसने शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने किया था दोस्तों, जिसने हुमायूं को हराकर बीच में सूरी वंश का स्थापना करी थी भारत में। लेकिन एक बार फिर से जो है हुमायूं वापस में आता है और यहाँ पर फिर से मुगल वंश की स्थापना करता है। मनसबदारी में जात एवं सवार का अर्थ क्या है? तो जात का अर्थ है दोस्तों पद और सवार का अर्थ है सैनिकों की रक्षा करना, सैनिकों की संख्या। पहली इमारत संगमरमर और पिएट्रा ड्यूरा तकनीकी से बनाई गई कौन सी थी? तो इत्माद उद्दौला का मकबरा, जो कि पिएट्रा ड्यूरा तकनीक से बनाई गई थी, जो कि संगमरमर पत्थर से बनी हुई है। संगमरमर का काल किस शासक का है? तो शाहजहां ने संगमरमर से बने मतलब संगमरमर पत्थरों का उपयोग करके स्थापत्य कला को बनाया था। मनसबदारी में 2 अस्पा सिंह अस्पा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था दोस्तों। औरंगजेब ने विजयनगर के किस करीबी को हराया था? तो आजम को हराया था। किस शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया? जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक था दोस्तों औरंगजेब, जो कि इस्लाम का रक्षक मानता था खुद को। जजिया कर को पहली बार किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था दोस्तों जजिया कर को पहली बार समाप्त। किसने मासिक जागीर व्यवस्था शुरू करी थी? शाहजहां ने शुरू करी थी। दोस्तों यदि आप यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। डेली शाम 7:30 बजे वीडियो अपलोड होती है दोस्तों। एक टॉपिक जो है डिटेल से कवर होता जाता है। औरंगजेब संगीत वाद्य यंत्र को पसंद नहीं करता था, वह कौन सा था? तो दोस्तों इसने संगीत पर रोक लगा दी थी, तो औरंगजेब ऐसा था। बाबर का जन्म वर्ष कौन सा था दोस्तों? तो 1483 में फारस से आया हुआ इसको माना जाता है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किसने लिखी थी? खुद ही लिखी थी। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रणाली किस शासक ने शुरू करी थी? अकबर ने करी थी। यहाँ पर दोस्तों अकबर से जो है बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो अकबर का इतिहास जो है अकबर के इतिहास से जो है बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कौन से सम्राट की कब्र दिल्ली से जो है काबुल में
स्थित करी गई थी। तो बाबर की हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। शाहजहां ने ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण करवाया था, कौन सी है? वो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। बैटल ऑफ खानावा, इसको तो हमने देख लिया। बैटल ऑफ राजमहल किस शासक के शासन में हुई थी? अकबर के शासनकाल में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1707 में शहादरा में हुई थी। कौन सा मुगल शासक बीबी का मकबरा बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कृष्णदास किस मुगल शासक के समय जीवित थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। संगमरमर की पहली पूर्ण इमारत कौन सी थी? तो इमाद उद्दौला का मकबरा जो है संगमरमर की पहली इमारत थी। बाबर ने तोप और बंदूक का उपयोग सबसे पहले किस लड़ाई में किया था? तो प्रथम पानीपत के युद्ध में जो है यूज किया था तोप और बंदूकों का। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य सिंहासन पर किसने कब्जा किया था? तो औरंगजेब के बाद दोस्तों आता है आजम शाह, और इसके बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे खत्म होने को हो जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में दोस्तों आपने पढ़ा एनालिसिस पूरा मुगल साम्राज्य का, जिसमें हमने दोस्तों बाबर से लेकर आजम शाह तक देखा है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों उत्तर मुगल वंश का इतिहास, जो कि अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।